हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल सीटेट अधिगम में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, सुबह से ही 7वें चरण विज्ञप्ति को लेकर बहुत सारी उठापटक चल रही है। यहाँ तक कि हमारी टीम, हमारे 7वें चरण अभ्यर्थियों की टीम जो पटना में लगातार कार्य कर रही है, उनके द्वारा भी यह कोशिश किया जा रहा है अपडेट लेने के लिए कि 7वें चरण के लिए कुछ निकल के आया कि नहीं। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि बता दिया जाए कि मीटिंग रखी गई थी पूरे अपर सचिव की सचिवालय में, तो वो मीटिंग संपन्न भी हो गई, ऑफिशियल लेटर भी आ गया। तो शिक्षा विभाग की तरफ से 200 या 459 पदों की स्वीकृति मिली है विश्वविद्यालय के लिए, प्रोफेसर के लिए, जिसमें पटना यूनिवर्सिटी है, पूर्णिया यूनिवर्सिटी है और मुंगेर यूनिवर्सिटी है। यही कार्य शिक्षा विभाग के द्वारा हुआ है, अदरवाइज कोई भी कार्य नहीं हुआ है। जी हाँ दोस्तों, हम लोग आस लगाए बैठे थे कि 7वें चरण विज्ञप्ति को लेकर कुछ निकल के आएगी अपडेट, लेकिन निकल के नहीं आई। निकल के आई तो यही कुछ निकल के आया कुछ अभ्यर्थियों के द्वारा कि सर ऐसा कुछ भी प्लानिंग चल रहा है। जी हाँ दोस्तों, बात करेंगे आज के इस वीडियो में इसी प्लानिंग के तहत कि क्या है, कहीं हम लोग 7वें चरण अभ्यर्थी डार्क में तो नहीं जा रहे हैं। यही 2-3 टॉपिक है जिस पर बात करेंगे। हमें भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये लगातार जो बेवकूफ़ बनाने का काम है आप और हम मासूम अभ्यर्थियों को, ये नेतागण कहीं से चूक नहीं रहे हैं। बेवकूफ़ बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि ये लोग बेवकूफ़ बना रहे हैं और हम बनते जा रहे हैं। तो इसी सब्जेक्ट पे आज की इस वीडियो में बात की जाएगी। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा। और मेरा आपसे नम्र निवेदन है कि आप देखते तो 10,000, 12,000, 20,000 अभ्यर्थी हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में स्पेशली आप लोगों से रिक्वेस्ट होगा कि प्लीज़ 500 सब्सक्राइबर होने चाहिए हमारे टोटल इस वीडियो से। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, जो बड़ी खबर निकल के आई है उसमें यह आया है निकल के कि 6ठा चरण जो है कंटिन्यू रखा जाए। जी हाँ दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा तभी सारी बातें समझ में आएगी। 6ठा को कंटिन्यू रखने की बात सामने आ रही है। यह मंत्रालय स्तर से और अधिकारियों के स्तर से यह बात माना जा रहा है कि 6ठे को कंटिन्यू रखा जाए। जहां फर्जी अभ्यर्थियों के चलते नियोजन इकाई, जहां सभी सीटें रद्द है, वैसे नियोजन इकाई में नियोजन हर हाल में होना चाहिए। देखिए कैसे कैसे आदेश जारी हुए हैं। बची हुई सीटों पर काउंसलिंग कराना और रद्द सीटों पर काउंसलिंग का डेट निकलवाना सबसे बड़ी प्राथमिकता है। ये भी देखिए। साथ ही साथ रोस्टर को, ये तो 6th फेज के लिए है, छोड़िए, इसमें हम लोग का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अधिकारियों से बात करने पर यह पता चलता है कि 7th फेज अगले साल मई और जून 2023 से पहले नहीं आएगा। आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी भयंकर राज आप और हम दोनों से छुपा के, हम अभ्यर्थियों से छुपा के, बरगला के, डार्क में रख के काम निकलवाने की कोशिश की जा रही है। किस चीज़ का? 2024 चुनाव का। तब रही बात कि समय रहते हम लोग समझ चुके हैं और इस उम्मीद और इस मनसा पर हम लोग टिकने नहीं देंगे, कामयाब नहीं होने देंगे, पानी फेर के रख देंगे अगर हमारी विज्ञप्ति 7वें चरण की नहीं आती है तो। जी हाँ दोस्तों, अब पहले टॉपिक के लिए हम लोग बात करते हैं 7th फेज को कंटिन्यू रखा जाए। तो जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, शिक्षा मंत्री जी के द्वारा कहा गया कि 6ठा चरण जो है प्राइमरी का, यानी कि 1 to 5, 6 to 8 का अब क्लोज हो चुका है। और ये जो बात कही गई है, आज आप लोगों ने पेपर भी देखा होगा, तो सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी स्तर की ये बातें की गई है। ये जो नियोजन इकाइयां हैं वहाँ पे कंटिन्यू रखे जाने की बात की जा रही है। और फर्जी अभ्यर्थियों के चलते जहां नियोजन इकाई की सीट रद्द हुई है, नियोजन इकाई का नियोजन हर हाल में होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें माध्यमिक के लिए है। बची हुई सीटों पर काउंसलिंग कराना और सीटों पर
काउंसलिंग का डेट निकलवाना सबसे बड़ी प्राथमिकता होगी। जी हाँ दोस्तों, ये एक सबसे बड़ी काम है कि बची हुई सीटों पर काउंसलिंग कराना और रद्द सीटों पर काउंसलिंग का डेट निकलवाना, ये सबसे बड़ी प्राथमिकता होगी। यानी कि ये 6 फेज की मंशा है। ये मंशा जो है 6 फेज की है, इसको पानी फेर देना है। मैं बार बार किस बात के लिए कहता हूँ, मैं इस बात को इसलिए ही कहता हूँ कि सबसे पहले जब मंत्री जी कह रहे हैं कि 6 फेज क्लोज हो गया तो उसका लेटर मंत्रालय स्तर से निकल जाना चाहिए। इसको लेके आप और हम अभ्यर्थियों को सचिवालय जाने की ज़रूरत है और ये ऑफिशियल तौर पे प्राइमरी का लेटर निकल जाना चाहिए। जैसा कि आप लोग को याद होगा, दीपक सर के द्वारा भी एक बार कहा जा चुका है कि माध्यमिक और प्राइमरी दोनों से कुछ लेना देना नहीं है, नोटिफिकेशन अगर प्राइमरी का होता है तो निकल जाएगा। इसीलिए उन्होंने अप्रैल लास्ट वीक का टाइम दिया था। तो दोस्तों, यह अगर लेटर निकल जाता है तो हमारी विज्ञप्ति 7th फेज की प्राइमरी नोटिफिकेशन आ सकती है। तो सबसे पहला काम हम लोग का होना चाहिए कि 6 फेज क्लोज होना चाहिए। इसके लिए एक लेटर ऑफिशियल इशू होना चाहिए, तभी हम लोग नोटिफिकेशन की मांग कर सकते हैं और हमारा जो ग्राउंड होगा, हमारा जो हाथ होगा वो मजबूत होगा। पहले 6 फेज क्लोज का लेटर निकलना चाहिए। और अधिकारियों से बात करने से ये पता चलता है कि अगले साल मई और जून 23 से पहले 7th फेज नहीं आएगा। तो ये जो छठे चरण के अभ्यर्थी जाते हैं तो वहाँ पे यही बात बताया जाता है कि 2023 से पहले 7वां नहीं आएगा। देखिए, हम और आप जाते हैं तो महीने दिन में और इसी महीना और महीना के लास्ट वीक में यही बताया जाता है, लेकिन इनको 23 से पहले नहीं बताया जाता। तो टोटली आप यह देखिए कि छठा चरण लगातार बढ़ते जा रहा है। तो आखिर ऐसा इसके बीच में कौन सा ऐसा सोर्स काम कर रहा है कि छठा चलते जा रहा है, उस सोर्स का पता लगाना जरूरी है सबसे पहले। और 6th फेज का प्राइमरी का ये निकलवाना लेटर कि 6 फेज क्लोज हो गया, इसका लेटर निकल जाना चाहिए। नहीं तो एक बार फिर से माध्यमिक में इसको भी लपेट के और लगेगा काउंसलिंग कराने। कहाँ पे? नगर निकाय चुनाव होने के बाद लगेगा काउंसलिंग कराने। तो ये जो 2023 का टारगेट आप लोग देख रहे हैं, वास्तव में मार्च अप्रैल 2023 तक चला जाएगा आपका नोटिफिकेशन, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो दोस्तों, हमारा कहने का मतलब यही है कि आपके लिए ये 4 पॉइंट ऐसे हैं जो आपके भाई तैयार करके रखे हैं कि इन लोगों को कैसे टांग खींच लिया जाए। अब जब ये चीज़ सामने आ चुकी है तो क्या एक्शन लेना चाहिए, अब आप लोग इस पर डिसीजन तय करें। सबसे पहले मेरे हिसाब से 6 फेज क्लोज का लेटर निकलना चाहिए, उसके बाद विज्ञप्ति की मांग होनी चाहिए, यह जायज़ मांग होगी। क्योंकि अभी 6 फेज क्लोज का लेटर नहीं निकला है, अगर नगर निकाय का चुनाव हो जाता है तो ये बात सत्य होती हुई नजर आएगी कि बची हुई सीटों पर काउंसलिंग कराना और रद्द काउंसलिंग, जहाँ पर काउंसलिंग रद्द हुआ है वहाँ पे डेट निकलवा के फिर से काउंसलिंग कराना यह संभव हो सकता है। इसलिए ज़रूरी है कि वह उसका लेटर निकल जाना चाहिए कि बचे हुए अभ्यर्थी, जो शिक्षा मंत्री जी के द्वारा कहा गया है कि बचे हुए अभ्यर्थी 7th फेज में आएंगे, तो उस चीज़ को सत्य करने के लिए अपने स्तर से इसी टाइप का कुछ दिमाग लगाना होगा। देखिए, सब जगह हम लोगों ने एक चीज़ ऑब्जर्व किया कि हम लोगों से ज़्यादा आंदोलन शिक्षक बहाली के लिए किसी ने नहीं किया, ऐतिहासिक आंदोलन किया, फिर भी हम लोग कहाँ चूक रहे हैं। तो हमने यह निचोड़ निकाला कि नहीं, हम लोग अगर चूक रहे हैं तो कुछ मेंटली जो एफर्ट लगाते हैं उसमें कहीं ना कहीं चूक रहे हैं। बल प्रयोग हम लोग सबसे ज़्यादा किए हैं, जितनी भी शिक्षक बहाली हुई है इतिहास उठा कर देख लिया जाए तो बल का प्रयोग हमसे ज़्यादा कोई नहीं किया होगा, हम और आप अभ्यर्थियों के द्वारा जो बल प्रयोग। लेकिन मेंटली जो यूटिलाइजेशन होता है, माइंड का यूटिलाइजेशन होता है, उसमें कहीं ना कहीं हम लोग विफल रह रहे हैं। तो वहाँ पे अब यही काम करने की ज़रूरत है, दिमाग का इस्तेमाल करके बहाली को लेना होगा। नहीं तो ये देख सकते हैं 4 पॉइंट हमारा और आपका बनाया हुआ नहीं है, ये 4 पॉइंट आपके बड़े भाई का बनाया हुआ है। यही पॉइंट के अकॉर्डिंग वो लोग काम कर रहे हैं और आज तक सफल भी हो रहे हैं। तो ये 4 पॉइंट को कैसे आप लोग तोड़ेंगे, इस पर आप लोग का विचार पहले होना चाहिए, तब जाके आप शिक्षक बहाली में शामिल हो सकते हैं। तो मैंने अभी तक जो निचोड़ निकाला, 7th फेज
तो नोटिफिकेशन की बात तो छोड़िए, पहले 6 फेज 1 to 5, 6 to 8 क्लोज का लेटर निकलना सबसे पहले ज़रूरी है। अगर किसी भी बंधु मित्र या हम लोग के तरफ से अधिकारी से या मंत्री जी से बात होता है तो उनके कहे अनुसार उनकी रिकॉर्डिंग को दिखा के लेटर निकलवाने का काम करना होगा कि सर आपने कहा है तो इसका लेटर जारी करवा दीजिए। तो लेटर जारी हो जाएगा, उसके बाद हमारी प्रक्रिया आगे बढ़ सकती है। तो दोस्तों आज का यह वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।